तो भैया बिग बॉस 18 का ये पहला वीकेंड का वार था और ये आज का वीकेंड का वार बहुत ही बोरिंग रहा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जिन जिन टॉपिक्स पर एक्चुअल में बात करनी चाहिए थी उस पर बिल्कुल उस टॉपिक से हट के बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट्स पे बात की गई। मतलब नायरा को लेकर बात की गई कि नायरा आप तो घर भर में दिखते ही नहीं हो, आप तो गायब हो, सिर्फ 2 से 4 बार दिखे, और इसी बात को लंबा खींच के पूरा ये एपिसोड नायरा पे ही बिता दिया गया। जबकि घर में बहुत सी चीज़ों पे बात करी जानी थी, जैसे रजत का इशू हो गया, रजत फालतू का लोगों से झगड़े कर रहे हैं, और गुणरत्न जी के टॉपिक इतनी अच्छी थी कि आप घर में ऐसे ऐसे चीज़ का मतलब गुणरत्न जी को बस थोड़ा सा क्लिप देकर उन्हें पूरा निगलेक्ट करने की कोशिश की गई। ऐसा उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया गया कि आप कंटेंट घर में दे रहे हो, बस छोटा सा एक मजाक सा बना के, मतलब कि उनसे एक कॉमेडी का सीन करा के बाकी उनको निगलेक्ट कर दिया गया। बाकी सारा आज का जो एपिसोड था वो नायरा पे डिपेंड था और कुछ एक्स्ट्रा कुछ डिस्कस नहीं करा गया। एक छोटे टास्क कराए गए और हाँ, गुणरत्न जी को मात्र सिर्फ 2-3 मिनट ही आज के एपिसोड में रखा गया और उस 2-3 मिनट में ही उन्होंने घर वालों को एहसास करा दिया कि एक्चुअल में वो कौन है। घर वालों ने देखा कि वो स्टिल सलमान खान के साथ भी कैसे बात कर रहे हैं कि मैं डाकुओं के खानदान से हूँ, मेरा ये मैं डंके की चोट पे ऐसे कहता हूँ। तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वो एक्चुअल में वो पर्सनालिटी क्या है। और यहाँ पे एक सीन देखने वाली थी जब सलमान खान कुछ पूछ रहे हैं कि हाँ गुणरत्न जी बोले, तो वहाँ पे गुणरत्न साहब कह रहे हैं कि हाँ बोलो सलमान। तो वो चीज़ देखने लायक थी। बाकी घर वाले को अब रियलाइज़ हो गया है कि एक्चुअल में गुणरत्न की क्या पावर है, उनकी क्या बाहर पर्सनालिटी है। वो चीज़ जो है वो अब समझ में आएगा कि अब लोग गुणरत्न से बात करने में एक बार सोचेंगे कि उनसे किस लहजे में बात की जाए। अभी तक तो लोग उन्हें मजाक समझ रहे थे, पर आज के सिर्फ 2-3 मिनट के ही रोल में उन्होंने सभी को रियलाइज़ करा दिया है। और हाँ, सलमान ने फिर करण और आरफीन के बीच की वो छोटे से जो आर्ग्यूमेंट हुई थी, जहाँ आरफीन करण को प्रवोक करना पोक कर रहे थे कि आप ऐसे उनकी आपकी पास्ट लाइफ ऐसी रही, तो जहाँ खुद करण ने ही उन्हें प्रवोक कर दिया था, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे थोड़ा सा उस पर बात की गई थी। और फिर चाहत पांडे से रिलेटेड बात की गई थी कि ये रियल है, इनकी फेक पर्सनालिटी। तो सारे घर वालों ने कहा कि हाँ इनकी जो पर्सनालिटी है वो फेक पर्सनालिटी है, तो उस पर भी चर्चा हुई। बट वहाँ चाहत ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हुई। फिर इसके बाद एक टास्क होता है, उस टास्क में भी बताया वो टास्क रहता है कि एक्चुअल में घर में कौन रियल पर्सनालिटी है और कौन फेक ऐसा अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम घर वालों ने अविनाश को चूज़ करा कि अविनाश घर में जो प्रिटेंड कर रहे हैं वो बहुत ही फेक है। और जहाँ तक मुझे भी लगता है कि अविनाश का घर में जो मेरे ख्याल से फुटेज का जो काम है वो जानबूझ के सॉफ्ट लोगों को, मतलब सॉफ्ट कहने से मतलब कि लड़कियों को टारगेट कर रहा है मेन। अभी लड़कों से उतना फाइट नहीं करते बन रहा है, तो मतलब सॉफ्ट लोगों को ऐसे टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ से जहाँ से वहाँ फुटेज मिले लड़कों से भी उतना फाइट करने की हिम्मत नहीं होनी चाहे जो भी। क्योंकि रजत से भी उनकी छोटी मोटी शुरुआत में बहस हुई थी, तो जहाँ वो बहुत ही चुपचाप पीछे अपने बैकअप हो गए थे, तो वहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि भाई सॉफ्ट लोगों को टारगेट करा जा रहा है। जहाँ पे ये राशन जो आलू वाले पे जो फाइट हुई थी, वहाँ पे अननेसेसरी शहजादा और इनके बीच जो फाइट हुई थी, जहाँ शहजादा बहुत बेवकूफ़ देखने में लग रहा था। तो अभी जो एक शहजादा और अविनाश का जो एक कैरेक्टर है, अभी तो मेरे ख्याल से सिमिलर ही दोनों लग रहे हैं। वे शॉर्ट लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और लड़कों से फाइट करने में बच रहे हैं। फिलहाल उन दोनों के बीच जो फाइट हुई थी वो अननेसेसरी, वो बहुत ही बकवास वाहियात फाइट हुई थी। फिर एक क्लिप में विवियान कहते नजर आ रहे हैं कि वो विवियान से लड़ सकती है, यानी कि चाहत पांडे अगर विवियान से लड़ सकती है तो किसी से भी लड़ सकती है। तो इसलिए सारे कंटेस्टेंट्स अब चाहत पांडे को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट उनका कहना है कि मैंने टारगेट किया चाहत पांडे को, वो फेक एक्टिंग करती है, वो हर ऑल टाइम एक्टिंग के फेज में ही रहती है। तो इस चीज़ को सभी लोग कॉपी कर रहे हैं, तो सभी उसको मतलब टारगेट कर रहे हैं सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि वो मुझसे लड़ सकती है तो वो किसी से भी लड़ सकती है। उनका कहने का मतलब है अभी भी कि मतलब वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि कौन सा स्टार लेवल समझ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और बाकी बिग बॉस सलमान भी आ रहे हैं कि आपने वो मुकाम हासिल किया है, आप वो किया, मतलब मुझे नहीं समझ आया। आज तक मैंने इंडस्ट्री में उनको सिर्फ कुछ सीरियस करते ही देखे हैं। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से चाहत पांडे जो 1000 एपिसोड करी हैं, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही एक्टिंग करी होगी। तो यहाँ पे विवियान का जो एरोगेंस है वो साफ साफ दिख रहा है कि वो मैं करके चल रहे हैं। एक होता है ना मैं, तो वो मैं करके चल रहे हैं। फिर वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो एक बार भी मेरे पास माफ़ी मांगने नहीं आए, तो भैया आप भी माफ़ी मांगने जा सकते थे। तो यहाँ पे वही कहने मैं वाला आ जा रहा है, तो वहाँ पे मैं का जो अहम है दोनों के अंदर है कि किसके अंदर है, बट मैं का अंदर इनके अंदर तो साफ नज़र आ रहा है। और चाहत पांडे अब पता नहीं वो ऐसा प्रिटेंड कर रही हैं कि वो क्यूट है और बहुत इनोसेंस वाला जो
उनका चल रहा है फिलहाल में कि सबको नहीं लग रहा है कि वो रियल है, तो वो उनका नहीं पता, लेकिन इनका तो साफ साफ पता चल रहा है कि इनके अंदर जो एटीट्यूड है, एरोगेंस है, वो भर भर के भरा है। करणवीर मेहरा क्या पर्सनालिटी, मैंने पिछली वीडियो में भी उनकी तारीफ की थी और आज की वीडियो देखने के बाद भी मैं तारीफ कर रहा हूँ। चाहे जो जैसा भी कह रहा है, चाहत पांडे को जैसा भी कह रहा है, वो अपना ओपिनियन हर जगह रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं रख रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं, साथ में वो समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे चाहत पांडे को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि अगर आप बाहर अपने नॉर्मल घर पे भी मच्छर मारते हो तो यहाँ पे मच्छर को मारोगे, ऐसा नहीं करोगे कि बचा कैसे रखोगे। तो ये जो जैसे उन्होंने समझाया चाहत पांडे को इतने सरल भाषा में कि अगर आप ऐसे ही मतलब यहाँ भी आके मारोगे तो वो आपकी रियल पर्सनालिटी, अगर उसे बचा के से फेंकोगे तो आप फेक लगोगे और फेक बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। तो चाहत भी बहुत उनका जो समझाने का तरीका है और जो बात करने का तरीका है यहाँ पे बहुत स्मार्टली रजत उन्हें फिर से प्रबोधक, रजत का जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही गंदा तरीका है। मतलब वो किसी से नॉर्मली भी बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बस फाइट करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल बात नहीं कर सकते। वो उनका कहना है कि मेरी टोन यही है, टोन ये तो वो बहुत गंदी टोन है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे करण से वो किसी मैटर को लेके बात कर रहे हैं जहाँ करण बहुत ही स्मार्टली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें डील कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा कि रजत के साथ कोई इतने अच्छे से डील कर रहा है, वही बातों में, वो एट द एंड लास्ट में करण बोल भी दे रहे हैं कि आपको सोने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ करने की। तो वहाँ पे रजत कुछ पलट के बोल भी नहीं रहे हैं। मतलब उनके जो बात करने का तरीका है, कैसे शब्दों से खेले, तो वो बहुत अच्छा है और बहुत आगे तक जाने वाले, ये साफ नजर आ रहा है। यहाँ शिल्पा शिरोडकर और अविनाश मिश्रा के बीच जो खाना के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो फाइट हुई थी, उससे भी लेकर सलमान खान ने चर्चा की और यहाँ पे सलमान खान ने बातों बातों में अविनाश मिश्रा को धमकी भी दी कि जैसा ये तुम्हारा घर है, बाहर असली घर भी तुम्हारा है। ऐसा कुछ एक दमदार मतलब वर्ड बोला, लाइन बोली, जिससे अविनाश को समझ आ गया होगा कि सलमान किस लेवल तक की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बिग बॉस का टाइम का तांडव का एक नया रूम खुला है जो हर वीक खुलेगा और लोगों के ऐसे जो कुछ गलत काम करेंगे तो उनके ऊपर कचरा फेंका जाएगा, ऐसा कुछ उसमें टास्क कराया जाएगा। तो आज का जो टास्क था उसमें बिग बॉस ने अपने लाडलों को बुलाया, विवियान और एलिस को बुलाया, जो उनके लाडले, जो उनके जो प्रेडिक्शन है कि प्रेडिक्शन नहीं, जो उनका फ्यूचर है बिग बॉस के हिसाब से, जो उनका फ्यूचर जो टॉप 2 है, विवियान और एलिस, उन्हें बुलाया और उन्हें जो पिछले वीक जो हुई ऐसे जो चीज़ें हुई हैं उस बारे में उनसे क्वेश्चन करा गया कि आपके हिसाब से कौन लगता है, अरे जेल के अंदर बग्गा जी, हेमा जी जो गए, उनका क्या वो डिसीजन सही था, वो जो गए और फिर बाद में ऐसे रोना, तो क्या उनका ऐसा करना सही था? तो उनका नहीं, तो फिर वहाँ पे बग्गा और हेमा को फिर कचड़ों से नहाया जाता है, जहाँ पे हेमा जी एक्सेप्ट भी करती हैं कि हाँ हमारी वो गलती थी, बट अब हम उस गलती से सुधार करेंगे। देखो बग्गा की इमेज जो बिग बॉस के घर से बाहरी दुनिया में वो बहुत अलग है और घर के अंदर पता नहीं क्यों बग्गा जी उतने खुल के नहीं आ रहे, और जेल से जैसे बाहर निकल के आए उसके बाद तो और भी ऐसा लग रहा है कि वो खुल के नहीं आए, एकदम चुप से ले, कि जेल के अंदर थे तो उसके अंदर वहाँ अंदर से वो इतना कंटेंट दे रहे थे, लोग उनके पास जाके बैठ रहे थे तो उनसे जो कंटेंट मिल रहा था, बाहर आते ही भी पता नहीं कि बहुत चुप से हो गए हैं, या अभी लोगों को अब पर्सनली समझने की कोशिश कर रहे हैं। उतने दिन से अंदर थे तो अब साथ में रह के क्या पता समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो आगे देखने वाली बात होगी कि क्या बग्गा अगर ऐसे ही परफॉर्म करेंगे तो आगे मेरे ख्याल से आगे चल के वो उन्हें खतरा मंडराएगा, वो निकल भी जाएंगे तो फिर लोगों को उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जब वो घुसे थे स्टेज पे, जो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत परफॉर्मेंस मतलब जो स्टेज पे जैसे थे वो अंदर आके अब थोड़ा सा वो संकुचित हो गए हैं, तो उनको और खुलने की आवश्यकता है। फिर सलमान खान आवर ग्लास वाला जो टास्क था वो इनकम्प्लीट हो गया, तो उस बारे में कहते हैं कि इसमें किसकी गलती है। तो यहाँ पे बिग बॉस के जो लाडले हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे एक एलिस कहती है कि वहाँ पे अविनाश और करण मेहरा की गलती है, बट यहाँ पे विवियान कहते हैं कि नहीं, सभी घर वालों की टीम की ऐसे गलती है। अब लेकिन ऐसा लास्ट में अविनाश और ये अविनाश की और करण की गलती है, ऐसे करके घुमा फिरा के फिर वो भी अविनाश पे आते हैं, तो अविनाश और उनके ऊपर कचड़ा फेंका जाता है। बट यहाँ पे फिर सलमान क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में गलती जितने ये गलती के हकदार हैं उतने गलती के हकदार क्या नाम है आपकी शिल्पा जी हैं, श्रुतिका हैं, शारा हैं और एलिस भी है इसमें शामिल है, क्योंकि इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने अगले वाले शिफ्ट को जगा के रखें, अलर्ट करके रखें। तो यहाँ पे सारी तो वहाँ पर बताया कि एक्चुअल में सारी गलती है, और ये सारी गलती फिलहाल उस टाइम के लिए अविनाश करणवीर मेहरा के ऊपर मर दिया गया था। और यहाँ पे लेकिन उस पूरे सिचुएशन को करणवीर मेहरा ने बहुत अच्छे से हैंडल करा था, और आज भी करणवीर मेहरा ने इस बात को एक्सेप्ट करा कि हाँ मैं
होता हूँ थोड़ा सा उस काइंड का हूँ कि काम ऐसा नहीं दिखता है तो मैं अकेला करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पर उसने अविनाश को खोजने की कोशिश की थी, अपना परफेक्ट जो था उसने किया, वो सही किया। मतलब करणवीर यहाँ भी बहुत अच्छे से अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। तो बस आज का एपिसोड कुछ खास नहीं था, मैक्सिमम टाइम नायरा को दिया गया और छोटे छोटे टास्क कराया गया उस पर है। तो नेक्स्ट एपिसोड में यानी कल आएंगे मल्लिका शेरावत और ये लोग विकी विद्या कपूर वाला वीडियो के प्रमोशन के लिए। और हाँ, इसका मूवी ट्रेलर का रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पर है, उसको देख लेना। और लाफ्टर शेफ के भी लोग आएंगे, भारती उर्ती आएंगे, कृष्णा आएंगे, तो कल पूरा एंटरटेनमेंट होने वाला है। और हाँ, मेन बात है कि कल क्या एविक्शन होगा, तो जहाँ तक 98% है कि कल एविक्शन नहीं होने वाला है। और हो सके तो जो गधा है बाहर जो उसकी विदाई हो जाएगी, वो कम से कम बेचारे का किस्मत तो जो फूटी इस टाइम अपने घर जाएगा। हाँ, तो हो सके तो गधे की विदाई हो जाएगी, बाकी कल कोई एविक्शन नहीं है, क्योंकि कम वोट मेरे ख्याल से फिलहाल में कम वोट गुणरत्न जी के हैं और गुणरत्न जी को बिग बॉस बाहर निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले 4-5 एपिसोड से केवल गुणरत्न जी हैं और वही कंटेंट दे रहे हैं, तो इसलिए बिग बॉस गुणरत्न जी को बाहर नहीं निकालेगा। तो गधे की कल विदाई है और चलते हैं, अपनी विदाई ले लेते हैं गधे। तो चलिए जी, चलते हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, मूवी रिव्यू भी मेरे चैनल पे आता रहता है, तो सारी चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।